अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, एक सवाल ये आया है कि रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को कैसे रखें। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके रमज़ान के रोज़े छूट जाते हैं, यानी कोई बीमार रहा, डॉक्टर ने कहा कि रोज़ा रखेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, आप देरी से सही हो सकते हैं, या कोई इंसान सफ़र में रहा, या वो औरतें जो पीरियड के दौरान रहती हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो शरई हीला है, शरई बहाना है, जिसकी वजह से रमज़ान के रोज़े आप छोड़ सकते हैं। और अगर कोई शरई उज़्र नहीं, शरई बहाना नहीं है और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उन रोज़ों को कैसे रखें। और किसी शरई उज़्र के बिना पे आपने रोज़ा छोड़ा, आपके रोज़े छूट गए, तो उन रोज़ों को रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में कैसे रखें। ये सवाल बहुत ही अहम है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक आप बने रहें और इसका सही जवाब जान पाएँ आप। प्यारे नाज़रीन, एक बात याद रख लीजिए, रमज़ान के जो रोज़े छूटते हैं, अगर शरई उज़्र के बिना पे छूटा है, जैसे वो औरतें जो पीरियड में हो जाती हैं, या वो मर्द जो सफ़र में कहीं जा रहे हैं, या वो औरतें जो सफ़र में जा रही हैं, या बीमारी की वजह से अगर रोज़े छूटे, तो इन रोज़ों को आप रमज़ान के बाद ईद के दिन के अलावा दूसरे दिनों में जितनी जल्द हो सके आप इन रोज़ों को रख लें। बहुत सारे हजरात इसमें जुमा का इंतज़ार करते हैं, बहुत सारे हजरात इसमें और दिनों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन याद रखिए जितनी जल्द हो सके आप रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को रखें। साल भर में ऐसे आप किसी दिन में भी रख सकते हैं, लेकिन जितनी जल्द हो सके, बहुत ज़्यादा ताख़िर बहुत दिनों तक 6 महीना के बाद, 8 महीना 10 महीने के बाद ना रखें, बल्कि रमज़ान जैसे ख़त्म हुआ, ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन से आप उन रोज़ों को रखना शुरू कर दें, शव्वाल के महीने में या और दीगर महीने में, लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्द हो सके आप रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को रख लें। इनका रखने का तरीका ये होगा कि आप रात में या सुबह सहरी के वक्त आप इस तरह नियत करें कि मेरा जो रमज़ान का रोज़ा छूटा हुआ है उसको रखने की मैंने नियत की। ये मर्द औरत दोनों के लिए है। इस तरह नियत करके आप रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को रख सकते हैं। किसी दिन भी रख सकते हैं, जुमा की इसमें तखसीस नहीं है कि हम जुमा ही को रखेंगे। जितनी जल्द हो सके रमज़ान के छूटे हुए रोज़े रमज़ान के बाद आप रखें। और एक होता है कि शरई उज़्र नहीं था, आपने जो रमज़ान के रोज़े छोड़ा, तो रोज़े छोड़ने के शरई उज़्र नहीं थे, आप सफ़र में भी नहीं थे, बीमार भी नहीं थे, वो औरतें पीरियड से भी नहीं थी, मगर ऐसे ही छोड़ दिया, अपनी तबीयत से छोड़ दिया। अगर शरई उज़्र नहीं है और आपने छोड़ दिया, तो सबसे पहले आपको तौबा करना होगा। जो आपने रमज़ान में रोज़ा छोड़ा, तौबा करने के बाद अब उन रोज़ों की आप क़ज़ा करें। बग़ैर तौबा के आप उन रोज़ों को ना रखें जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया बग़ैर उज़्र के साथ। और अगर उज़्र शरई मौजूद है तो आप बग़ैर तौबा के जितनी जल्द हो सके रमज़ान के बाद आप उन रोज़ों को रख लें। और सहरी का ख़ास ख़याल रखें। जैसे अपने अपने इलाक़ों में रमज़ान में तो पता चल जाता है कि ख़त्म सहरी इतने में है, लेकिन रमज़ान के अलावा पता नहीं चलता है, तो आप कोशिश करें कि अपने यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब से, मौज़िन साहब से राब्ता करके ख़त्म सहरी टाइम पता कर लें, मालूम कर लें। बहुत सारे हज़रात ऐसे होते हैं जो अज़ान के वक्त अज़ान से पहले खाते हैं। याद रखिए, अज़ान रमज़ान के दिनों में सहरी का टाइम ख़त्म होने जैसे ही ख़त्म होता है अज़ान दी जाती है, लेकिन रमज़ान के अलावा ऐसा नहीं है। सहरी का टाइम ख़त्म 3:30 बजे हो रहा होता है, अज़ान 3:45 बजे देते हैं। तो आप सहरी का टाइम ख़त्म टाइम अपने यहाँ के इमाम मौज़िन से मालूम कर लें और जितनी जल्द हो सके रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को रख लें। और अगर बग़ैर शरई उज़्र के आपने रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया था, तो आप पहले तौबा करें, उसके बाद फिर उन रोज़ों को रखें। अगर अभी भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।